जय। यहाँ महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं कथा। भरत जी जो महाराज थे, सर्वस्व का त्याग करके, रानियों का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके महाराज गंडकी नदी के किनारे आए नेपाल में। और जब महाराज नेपाल आते हैं, रोज प्रभु का क्या करते, स्मरण करते जाते। और गृह त्यागी यों को महाराज माया बड़ी ग्रसित करती है। जो महाराज भगवान की पूजा अर्चन बंदन करते हैं, उन्हें ही माया ग्रसित करती है। जो नहीं करता उन्हें नहीं करती, क्योंकि वो तो महाराज बंधन में आ गए हैं। जो बंधन में नहीं है उन्हीं को बंधन करती है। और एक बार महाराज प्रातः का समय था। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे आए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे। और एक हिरणी जल ग्रहण करने के लिए आई महाराज, और जल को ग्रहण जैसे कर ही रही थी कि कहीं से महाराज सिंह ने गर्जना की और डर के मारे सोची कि छलांग लगा जाए। मगर उसका जो प्रसव काल, पेट में बच्चा था, और वो जैसे छलांग लगाई जो बच्चा महाराज बाहर आ गया। और उसके बाद हिरणी का जो है राम नाम जो है सत्य हो गया। भरत जी महाराज की जो है नजर गई, अरे हिरणी मर चुकी है, अब इसका बच्चे का माता भी मैं हूं और पिता भी मैं हूं। और महाराज उस बच्चे को गोद में उठा लिए और अपने आश्रम में लेकर के आए और रोज उसकी सेवा करने लगे। महाराज बच्चे को अपने आश्रम में लेकर के आए, सही किया। मगर उसको मन जो दे बैठे उसके बिना रहते ही नहीं थे, वो गलत किया। और रोज सुबह शाम दोपहर उनका सेवा में बच्चे के रहते हिरण के। एक दिन प्रातः कुछ हिरनियों का झुंड जा रहा था, और वो बच्चा जैसे बाहर निकला और निकलने के बाद वो झुंडों के साथ चला गया। जब महाराज झुंडों के साथ चला गया तो भरत जी सोचते हैं अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। बच्चा कहीं को आए हिरण का। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, और महाराज शाम हो गई नहीं आया। वो बच्चा कैसे होगा, क्या करता होगा? स्मरण करते करते मृत्युदेव का निमंत्रण आ गया, और अंत गति सो गति। और भरत जी महाराज इतने बड़े धर्मात्मा थे, आज हिरण के रूप में उनको जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा जन्म हिरण का जब मिला, और मिलने के बाद पूर्व जन्म सर्व याद है। और महाराज देखिए, जीव जो है मनुष्य, महाराज जीवन मिला तो भी एकादशी तिथि नहीं रहता, मगर जानवर के भेष में भी भरत जी हिरण के रूप में अवतरित हुए तो एकादशी के दिन पत्ते वगैरह कुछ नहीं खाते थे, व्रत रहते थे। उसके बाद भगवत कृपा हुई, वो शरीर छूटा। दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए, एक ब्राह्मण के घर में। और ब्राह्मण सोचता है महाराज कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा, वेदों का ज्ञाता बनेगा, भागवत करेगा। मगर उनकी पढ़ाई निराली थी महाराज। पूर्व जन्म सब याद था और बोलते किसी से नहीं थे। उन्हें मालूम था कि पिछला जन्म में क्या हो गया है,
अब मैं इस जन्म में बोलूंगा ही नहीं। जितना कम बोलोगे उतना माया कम आपको ग्रसित करेगी, जितना ज्यादा बोलोगे उतना माया आपको ज्यादा ग्रसित करेगी। तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों को देख तो ऐसा बड़बड़ लग जाते हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं। और उसके बाद महाराज भरत जी जो मिल जाता खा लेते। और उनके भाई थे तो महाराज भाइयों का विवाह हुआ। उसके बाद ये पढ़ने जाते, कुछ पढ़ते नहीं, ये भी थोड़े बड़े हुए। भाभी देखती कि महाराज कुछ काम धाम तो करता नहीं देवर, तो जो लास्ट का बचा हुआ भोजन रहता दे देते। वो अमृत तुल्य मान करके प्रसाद ग्रहण कर लेते। और एक दिन भाइयों ने अपने भाई से कहा कि भैया दिन भर बैठे रहते हो, कुछ कार्य करो, कुछ सुनते ही नहीं। उसके बाद यहाँ माता पिता का राम नाम सत्य हुआ। उसके बाद भरत जी के और भाइयां की जो भाभियां थी उलाहना देने लगी, देखो खा पी कर कैसा क्या कर रहा है, मजा कर रहा, तुम लोग कैसे काम करते हो। और वाकई में भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट थे। और भरत जी के जो और भाई थे महाराज पतले दुबले थे, उनको महाराज अच्छा सा अच्छा भोजन मिलता था मगर तो भी पतले दुबले थे। उसके बाद भाइयों उलाहना सुनते अपने भाभियों की। तो एक दिन भाई को कहा, भैया ऐसा करो, घर में बैठे रहते हो दिन भर, भाभी उलाहना हमको देती हैं, तो ऐसा करो कि खेत में धान बोए हैं तो जाकर के वहां रखवाली करना। और भरत जी महाराज चले गए। जाने के बाद वहां जाते कहते, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, रोकने का मेरा क्या काम, आओ चिड़ियों और प्रसाद ग्रहण करो। और उसके बाद महाराज खाने वाला भी वही, खिलाने वाला भी वही, सब कुछ तो प्रभु ही है। और उसके बाद फिर आए। फिर दूसरे दिन कहा, अरे एक काम किया तो महाराज दूसरा काम भी अब लगता देंगे मुझे। फिर कुछ दिन ऐसे खेत तकवारी करते करते भाइयों ने कहा, भैया देख मेड़ टूटी हुई है, उसको बांध देना। भरत जी सोचते, अरे एक कार्य किया तो दूसरा भी आ गया हाथ पे। तो महाराज एक मेड़ टूटी थी, दूसरा तो और तोड़ दिए ताकि बोले नहीं। और फिर अपने खेत पे बैठे रहते। और महाराज एक राजा मन्नत माना था कि महाराज जब हमारे यहाँ संतान होगी तो क्या करेंगे, माता काली को नर बलि चढ़ाएंगे। और महाराज संतान हो गई तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ जो कोई भी हो, बढ़िया अंग उसके परिपूर्ण हो, उसे पकड़ लाओ। और राजा के जो सैनिक थे ढूंढते ढूंढते गए, भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी का शरीर भी अच्छा, सब अंग पूर्ण है। बोले चलो राजा ने बुलाया है। और महाराज तुरंत चल दिए। और जैसे यहाँ राजा के समक्ष आए, महाराज स्नान कराया गया, नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए गए। उसके बाद महाराज पकवान दिए गए। और सभी देख रहे थे, अरे कुछ दिन समय बाद ये मरने वाला है और कैसे प्रसाद ग्रहण कर रहा है। उन्हें तो मिष्ठान से कोई फर्क नहीं, हो तो भगवान का स्मरण किए भरत जी ग्रहण कर रहे थे। ग्रहण करने के बाद अब राजा महाराज माता के मंदिर पे ले गया। और जैसे ले गया, जैसे म्यान से महाराज तलवार निकाली मारने के सोची, वैसे महाराज भद्रकाली मूर्ति तोड़ करके प्रागट हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया और वही तलवार राजा का मस्तक काट दी।
और महाराज जो भक्तों के रक्षक कौन है? भगवान है। उसके बाद राजा का राम नाम सत्य हुआ। भरत जी महाराज फिर पुनः अपने जो है घर आए। उसके बाद दूसरे दिन हुआ, महाराज फिर तपस्या करने के लिए वही खेत में धान ताकने के लिए गए और धान को ताक रहे थे कि महाराज राजा राहु गण कपिल मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा था। और जाते जाते पहले समय महाराज क्या थी, पालकी चलती थी, तो 4 सेवक रहते थे और पालकी पे राजा बैठा था। और चलते चलते एक कहार जो था बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद अब पालकी कैसे चले? तो महाराज राजा था, रावगढ़ ने आदेश दिया जो भी तुम्हें मिले जाओ पकड़ लाओ। और ढूंढते ढूंढते कहार गए, भरत जी महाराज फिर मिल गए। मिलने के बाद बोले चलो राजा ने बुलाया है। और बुलाने के बाद महाराज भरत जी चल दिए और राजा के समक्ष आए। बोले तुम्हें पालकी उठानी है। आज देख लिए महाराज, देखो गौर करो कि कितने बार पालकी में स्वयं बैठे थे। आज स्वयं जो है पालकी उठानी पड़ रही है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा उसका फल मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत। पुण्य जो है कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। जो आपने कर्म किया उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद भरत जी महाराज पालकी को उठाया और जो है थोड़ा आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़ा तो महाराज उनका सर नीचे की ओर था, तो कौन दिखा? चींटी मकोड़ा दिखे, छलांग लगा दिए। तो राजा का जो ऊपर का भाग डंडा था उस सर से टकरा गया। जब महाराज टकरा गया बोले एक कहारो सही ढंग से चलो, मुझे असुविधा हो रही है बैठने में। 3 तो कहते महाराज हम सही चल रहे हैं, मगर जो ये नया कहार है ना यही बराबर नहीं चला, कभी कूदता है कभी हंसता है। बोले अच्छा तुझे भान नहीं क्या, मैं राजा राहुगण हूं, अच्छे से चल। फिर चलने लगे। फिर महाराज कीड़े मकोड़े दिखते फिर छलांग लगा जाते। फिर महाराज डंडा टकरा गया सर पे। बोले तुम्हें भान नहीं। और राजा कहने लगा महाराज कितने दुबले पतले हो, तुम जीते जी मरे हुए हो। ऐसे वर्ड बोलने लगा। भरत जी सोचे महाराज मैं नहीं बोलता हूं तो ये जगत जो है ना कलयुग क्या कहेगा कि भरत जैसे राजा जिस व्यक्ति को उठाया है वो नरक का वासी हुआ। न चाह के भी बोलना पड़ा। और बोले राजन सच कहा है आपने कि महाराज आज ये शरीर जो है हष्ट पुष्ट है, यदि कोई रोग लग जाए तो महाराज क्या होगा, यही दुबला पतला हो जाएगा। इसमें कौन सा असत्य आपने कहा। जो दूसरी बात कही आपने, दूसरी बात कही आपने कि जीते जी मरे हो, तो ये भी सच आपने कहा है। आपके हाथ में है क्या कि महाराज एक तरफ जितनी अपनी आयु की संपत्ति कमाई एक तरफ रख दो और कह दो एक क्षण के लिए प्रभु मुझे और समय दे दो, तो मिलेगा क्या। तो जीते जी ये प्राणी मरा ही है। अरे कौन ऐसा वेदांत का ज्ञान दे रहा है कि कौन है, क्षमा करो